रेशो का आप सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है आपकी। मनीषा वर्क्स इन ए फैक्ट्री एंड अर्न्स ₹955 पर मंथ। सी सेव ₹185 पर मंथ। मनीषा जो है एक फैक्ट्री में काम करती है, वो हर महीने ₹955 अर्न करती है, कमाती है। शी सेव ₹185 पर मंथ, और हर महीने वो ₹185 जो है वो सेव करती है फ्रॉम हर अर्निंग। फाइंड द रेशो ऑफ हर सेविंग टू हर इनकम। वो कितना कमाती है और कितना बचाती है, उसका आपको रेशो निकालना है। हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर, कितना वो खर्च करती है, उससे इनकम से उसके एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना है, और सेविंग से उसके एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना है। तो आपको इसकी अर्निंग तो दी हुई है, इनकम कितनी दी हुई है? इनकम दी हुई है 955, और सेविंग दी हुई है 185। तो इसकी एक्सपेंडिचर कितना होगा, खर्चा कितना करती है वो? जितना वो कमाती है और जितना वो बचाती है उसमें से उसको माइनस कर दो। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा, इससे 1 लेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी ₹770 जो है वो एक्सपेंड कर देती है। अब आपको रेशो करना है। पहला है हर सेविंग टू हर इनकम। अब सेविंग उसकी कितनी है 185, और इनकम कितनी है 955। तो जो पहले लिखा हुआ है हमें वही लिखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाएंगे। दोनों ही नंबर देखिए 5 से कट रहा है, 5 3 ज़ा 15, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 4 बचेगा और 5 उतारेंगे, 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5। तो रेशो कितना आ जाएगा, ये 37 है और ये 191 है। 37 का टेबल देखिए, अगर इसमें आ रहा है 3 टाइम्स में, इसमें अगर टेबल आएगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि 37 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। तो रेशो हो गया 37 रेशो 197, सॉरी 191। दूसरा है हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर। इनकम कितना दिया हुआ है, इनकम हमें दिया हुआ है 955, और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 770। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, पहले इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, और फ्रैक्शन में ले जाते ही ये इसका रेशो बन जाएगा। 5 से ही काटेंगे, 5 से काटेंगे, ऊपर भी 5 से काटा था तो 191, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अब ये इसका रेशो हो गया 191/154 इक्वल टू 191 रेशो 154। नेक्स्ट है हर सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना है उसका 185, और एक्सपेंडिचर कितना है 770। दोनों को ही हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाएंगे, और इसको हम 5 से ही काटेंगे। इसको हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 35। ये भी 5 से ही काटेंगे तो 154 आएगा। और 37 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। 37 के टेबल में ये नंबर नहीं आता है, तो ये हो जाएगा आपका रेशो 37/154 इज इक्वल टू 37 रेशो 154। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जो क्वेश्चन था, पहले हमने हर सेविंग टू हर इनकम निकाला, फिर हमने हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर निकाला, उसके बाद हर सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर। तीनों ही आंसर निकल गए। पहला 37 रेशो 191, दूसरा 191 रेशो 154, तीसरा 37 रेशो 154। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 72 पर्सन्स आर वर्किंग इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में 72 पर्सन वर्क करते हैं। आउट ऑफ देम, उसमें से 28 आर मैन, उसमें से 28 मैन है, एंड द रिमेनिंग आर वुमेन। जो बाकी बच गए हैं वो कौन है, वो वुमेन है। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन। मैन से वुमेन का रेशो निकालना है, मैन टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, और पर्सन्स टू दैट ऑफ वुमेन निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैन लिखा हुआ है, हमें मैन दिए हुए हैं, वुमेन की
वुमेन कितनी है ये निकालेंगे। वर्किंग पर्सन कितने हैं 72, मैन कितने हैं 28, तो वुमेन कितने होंगे, इसमें से 72 माइनस 28, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो वुमेन भी हो गई 44। तो पहला वो कह रहा है आपको निकालना है मैन टू दैट ऑफ वुमेन। तो मैन कितना है इसमें 28 और वुमन कितना है 44। इसका रेशो निकालेंगे 28/44, दोनों ही 4 से कट रहे हैं, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 7/11 इक्वल टू 7:11। दूसरा है मैन टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। मैन है 28, टोटल नंबर है 72, इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ले जाएंगे, फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 7 जा 28, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, इसमें से 3 बचेगा, 2 कॉपी करेंगे, 4 8 जा 32, तो ये आ गया 7/18 और रेशो हो गया 7:18। उसी तरीके से तीसरा है पर्सन टू दैट ऑफ वुमेन। तो पर्सन कितने थे, पर्सन थे 72 और वुमेन्स कितनी थी 44। अब इसका रेशो निकालेंगे 72/44, 4 से ही काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये हो गया 18/11। इसका रेशो क्या होगा 18:11। तो इस तरीके से हमने तीनों का निकाल लिया, मैन टू दैट ऑफ वुमेन निकाल लिया, मैन टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी निकाल लिया और पर्सन टू दैट ऑफ वुमेन भी निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित अर्न 40,000 रुपीज़ एंड पेड 5,000 एज इनकम टैक्स। सुमित जो है 40,000 रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है और 5,000 रुपीज़ जो है इनकम टैक्स में दे देता है। फाइंड द रेशो ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम। इससे इसका रेशो निकालना है और फिर इनकम टू इनकम टैक्स, फिर इससे इसका रेशो निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इनकम दी हुई है 40,000 और इनकम टैक्स देता है सुमित 5,000 रुपीज़। अब सबसे पहला निकालना है इनकम टैक्स टू इनकम। इनकम टैक्स 5,000 से 40,000 का रेशो आपको निकालना है। 5,000 ऊपर 40,000 नीचे, 40,000 की 3 जीरो से इसकी ज़ीरो कट जाएगी, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो रेशो क्या आएगा 1:8, ऊपर 1 है नीचे 8 है। दूसरा है आपका इनकम टू इनकम टैक्स। तो इनकम कितनी है 40,000, रिवर्स हो जाएगा ये, रेशो 5,000, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 यहाँ से 3 से 3 जीरो कट गई, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो रेशो कितना आ गया 8:1। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो ये कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड ₹1,250 बिटवीन अमन एंड अमित इन द रेशो 2:3 में इस इनकम को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम रेशो को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो रेशो कितना आएगा 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर दोनों का शेयर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ द रेशो, कितना है 2, 2:3 का सम हो जाएगा 2 + 3 = 5। अब वो कह रहा है कि अमित का शेयर जो है वो 2 है और 2 पार्ट है, और अमन का जो 2 पार्ट है और अमित का जो है 3 पार्ट है। टोटल इनकम कितनी है, मनी कितनी है, मनी है 1,250 रुपये, 1,250 रुपीज़। दोनों का शेयर निकालना है, शेयर ऑफ अमन का शेयर कितना होगा, अमन पहले वाला है इसका 2 और टोटल कितना है इसका 5 × 1250। इसको इस तरह से लिखेंगे। अब ये काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इसमें से बचेगा, 5 कॉपी करेंगे 25,
5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0, 2 मल्टीप्लाई 250, 25 2 ज़ा 50, तो यानी कि इसका जो शेयर है वो 500 रुपीज़ का है। दूसरा है शेयर ऑफ अमित। अमित का शेयर कितना है, जितना भी था उसका 3 पार्ट था, उसका 2 पार्ट था तो उसका 3 पार्ट था टोटल इनकम में से, तो 3/5 हो जाएगा। टोटल इनकम इसमें अब 5 है, ये जो दोनों को जोड़ने से जो 5 आया है वो इसके बराबर है, 5 जो इनकम है वो इसके बराबर है। तो इसका अमित का शेयर हो गया 3/5 मल्टीप्लाई 1250, इसको 5 से काटेंगे तो फिर वही आएगा 250, और 3 से 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 25 3 ज़ा 75 0। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आएगा। तो रेशो क्या हो गया इन दोनों का, बाद में इसमें पूछा गया है कि दोनों का रेशो ये है तो उन दोनों को पैसे कितने मिले। अमित को मिले 500 रुपये और अमन को मिले 500 रुपये और अमित को मिले 750 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज़ एंड गर्ल इन स्कूल आर इन रेशो 7:4। बॉयज़ जो हैं 7 है तो गर्ल्स जो हैं 4 है। इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, स्कूल के टोटल बच्चे भी दिए हुए हैं 550, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, रेशो निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द रेशो करेंगे, उसके बाद इस जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको ऐसे ही करना है। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए रेशो 1:2:3। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 36 सेंटीमीटर फाइंड इट साइड। तो इसको भी आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद आप इसकी साइड आराम से निकाल लेंगे। सम ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो 1 + 2 + 3 = 6। तो इसका रेशो जो आ गया 6 आ गया है। तो वन साइड क्या आ जाएगी, पहली साइड 1 है तो 1/6 मल्टीप्लाई, और पेरीमीटर दिया हुआ है 36। पेरीमीटर क्या होता है, जो ट्राइंगल होता है इसकी तीनों जो साइड है, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, तो इनका जो सम होता है वो 36 है। अब ये रेशो कितना है वो हमें निकालना है, इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो ये आ गया आपका 6। पहली साइड जो निकल गई है 6, दूसरी साइड सेकेंड साइड क्या हो जाएगी 2/6 मल्टीप्लाई 36, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो 6 2 ज़ा 12 आ गई। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी 3/6 मल्टीप्लाई 36, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 ज़ा 18। तो पहली साइड आ गई 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड आ गई 12 सेंटीमीटर, तीसरी साइड आ गई 18 सेंटीमीटर। 12 और 6 18, 18 और 18 36, तो पेरीमीटर कितना था 36। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे ही निकालते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने छोड़ दिया है बीच में, 7 क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो आप खुद करेंगे। थैंक यू।